हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिल्कीस से शादी हुई तो पता चला कि वो तो इंसान नहीं है, बल्कि वो आधी जिन और आधी इंसान है। पहली रात जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस के पास गए तो देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से यमन की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में वादी नम यानी चींटियों की वादी से गुजरे। सफ़र के दौरान जब लोगों को प्यास महसूस हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को तलब फरमाया। उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक ही हुदहुद था। चुनांचे आपने कुल्म को बुलाया जो तमाम परिंदों का सरदार था और उससे दरियाफ्त फरमाया कि हुदहुद कहाँ है। कुल्म ने अर्ज़ किया कि मुझे कुछ इल्म नहीं, मैंने उसे किसी काम पर नहीं भेजा। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को इसलिए तलाश कर रहे थे कि वो एक ख़ास सलाहियत रखता था। वो अपनी चोंच ज़मीन पर लगाकर ये बता देता था कि पानी ज़मीन के अंदर कितनी गहराई में और किस मकाम पर मौजूद है। जब उसे पानी की तलाश का हुक्म दिया जाता तो वो पहले फ़िज़ा में बुलंद होकर ज़मीन का मुशाहदा करता, फिर अचानक उसी जगह आकर बैठता जहाँ पानी होता। फिर वो अपनी चोंच से उस मकाम की निशानदही कर देता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म देते और वो फ़ौरन उस जगह ज़मीन खोद डालते थे, यहाँ तक कि पानी निकल आता। उसके बाद वही जिन्नात तालाब, हौज़ और नहरें तैयार करते थे। सब बर्तन मशकीज़े और पानी के बर्तन भर लिए जाते थे। यूँ इंसान, जिन्नात और तमाम जानवर सैराब हो जाते थे और काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता था। मगर उस वक्त हुदहुद गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी गैर हाज़िरी पर सख्त गुस्सा आया। आपने फरमाया, मैं इस नाफरमान को ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा, या तो उसके पर नोच डालूंगा ताकि साल भर उड़ न सके, या फिर उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई वाज़ेह दलील पेश करे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी कोई परिंदा नाफरमानी करता उसके पर उखाड़ कर उसे ज़मीन पर छोड़ दिया जाता ताकि इबरत हासिल हो। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। किसी ने उसे बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए सज़ा का हुक्म दिया है। हुदहुद ने पूछा, क्या इस सज़ा में कोई रियायत भी है? जवाब मिला, हाँ, अगर तुम अपनी गैर हाज़िरी की कोई वाज़ेह और माकूल वजह पेश कर दो तो सज़ा से बच सकते हो। नाज़रीन, जब हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ तो ताज़ीमन सजदा किया, क्योंकि पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। हुदहुद ने अर्ज़ किया, ए बादशाह मुअज़्ज़म, आपकी सल्तनत हमेशा कायम और दायम रहे, अल्लाह आपको उम्र अब्दी अता फरमाए। फिर उसने अपनी चोंच से ज़मीन करीदी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसकी खबर आपको नहीं और वो आपके इल्म के दायरे से बाहर है। मैं सरज़मीन सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क्या खबर है? हुदहुद ने अर्ज़ किया, मैंने वहाँ एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। उसका नाम बिल्कीस बिन्ते अबी सर है। अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा है। उसके पास इल्म है, दौलत है, एक अजीमुशान लश्कर है और किस्म किस्म के घोड़े हैं। उसका तख्त बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत है, जिसकी बुलंदी 30 गज और चौड़ाई 80 गज है, जिसमें मुख्तलिफ जवाहरात और मोती जड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस, मैंने देखा कि बिल्कीस और उसकी कौम अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। ये दीन मजूसियों और आतिश परस्तों का है। शैतान ने उनको धोखे में डाल रखा है और सीधी राह से भटका दिया है। वो इस्लाम और तौहीद से नावाकिफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर फरमाया, ए हुदहुद, पहले तुम पानी तलाश करो, उसके बाद हम तुम्हारी बात की सच्चाई जांचेंगे कि तुम सच कहते हो या गलत। चुनाचा हुदहुद ने फौरन पानी तलाश किया। इसकी जगह बताई है। जिन्नात ने ज़मीन खोदी, पानी निकला और पूरा लश्कर सैराब हुआ। जब सब की प्यास बुझ गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुदहुद को बुलाया और एक ख़त लिखकर उसके हवाले किया। उसे सरबमहर किया और फरमाया, ये ख़त ले जाकर कौम सबा के पास पहुँचा दे और उनके जवाब का इंतज़ार करना। इस ख़त में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से है। तुम पर वाज़ेह किया जाता है कि तुम मुझ पर बुराई जताने की कोशिश न करो और इताअत व फरमान बरदारी के साथ मेरे पास आओ। अगर तुम जिन्नात में से हो तो मेरे ताबे हो, क्योंकि कौम जिन्नात मेरी खिदमत में है, और अगर इंसानों में से हो तो तुम पर मेरा हुक्म मानना लाजिम है।
हुदहुद ने खत लेकर दोपहर के वक्त बिल्कीस के महल में पहुंचा। नाजरीन, उस वक्त बिल्कीस अपने महल में सो रही थी। महल के तमाम दरवाजे बंद थे, कोई शख्स उसके पास नहीं जा सकता था। नाजरीन, मलका बिल्कीस का महल निहायत अजीम और पुरअज़मत था। महल के गिर्द पहरेदार तैनात थे जो लम्हा ब लम्हा निगरानी करते रहते हैं। उसकी फ़ौज में 12,000 जंगजू सवार मौजूद थे, और हैरत की बात यह कि उन 12,000 सवारों में से हर एक 1,00,000 जवानों पर हाकिम था, जिनमें औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं था। बिल्कीस हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी कौम के मामलात और मुल्की फैसलों के लिए बाहर आती थी। उसका तख्त सोने के 4 पांव पर कायम था, और जब वो उस तख्त पर बैठती तो खुद सबको देख सकती थी, लेकिन कोई उसको नहीं देख सकता था। अगर कोई शख्स अपनी अर्जी पेश करने के लिए हाजिर होता तो वो उसके सामने पहुंचकर कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहता, फिर सजदे में गिर जाता, और जब तक मलका खुद इजाज़त न देती वो सजदे से सर नहीं उठा सकता था। जब तमाम फैसले हो जाते तो बिल्कीस अपने महल वापस चली जाती, और अगले 7 दिन तक किसी को इसका दीदार नसीब नहीं होता था। नाज़रीन, बिल्कीस का मुल्क यानी यमन उस वक्त एक निहायत वसी और ताकतवर सल्तनत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार हर तरफ सख्त निगरानी कर रहे हैं। बिल्कीस ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए हैं, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशदान के रास्ते बिल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बिल्कीस अपने 30 गज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी, और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से किसके पहलू में रख दिया और खुद उड़कर रोशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बिल्कीस जाग ना सकेगी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही है तो उसने नीचे आकर अपनी चोंच से बिल्कीस को ठोंग मारी। बिल्कीस की आंख खुल गई। उसने आंखें मिली और अपने पहलू में एक खत देखा। वो हैरान होकर उठी, खत को उठाया और गौर से देखा। ताज्जुब से सोचने लगी कि महल के तमाम दरवाजे तो बंद थे, ये खत आखिर यहाँ आया कैसे? फिर वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकली और पहरेदारों से पूछा, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे में दाखिल होते देखा है? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं मलका, तमाम दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद हैं जैसे आपने बंद करवाए थे। हम पहरे पर मौजूद थे, किसी के भी अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। जब बल्कीस ने वो खत खोला तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। वो खत पढ़कर फौरन अपने अमीराने कौम को तलब किया। जब सब जमा हुए तो उसने कहा कि मुझे एक शाही मकतूब मिला है जो सरबे मोहर है, और मैं फैसला करने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। सरदारों ने गुरूर से कहा कि हम बहादुर और ताकतवर जंगजू हैं, कुव्वत और तादाद में हम पर गालिब कोई नहीं। ए मलका, तुम हमारी सरदार हो, तुम अपने मामलात बखूबी समझती हो, हमें नसीहत नहीं बल्कि हुक्म चाहिए। मलका ने सरदारों का ये जवाब सुनकर कहा कि आम दस्तूर यही है कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे बर्बाद कर देता, लोगों को रुसवा करता, मालो दौलत छीन लेता और कत्लो गारत से हर तरफ बर्बादी फैला देता है। लिहाजा मैं सुलेमान को एक हदिया भेजकर आजमाऊंगी और देखूंगी कि ये कासिद मेरे लिए क्या जवाब लाता है और वहाँ के हालात क्या बताते हैं। फिर बल्कीस ने 12 गुलामों का इंतखाब किया जो जनाना जलवा रखते थे। उनके हाथों पर मेहंदी लगवाई गई, बालों को संवारा गया था, खूब सजाकर लड़कियों के लिबास पहना दिए गए और उन्हें हदायत दी गई कि अगर कोई सवाल किया जाए या सुलेमान से गुफ्तगू हो तो औरतों की तरह जवाब दे दे। इसी के साथ 12 ऐसे गुलामों को मुंतखब किया गया जो मर्दाना अलामात रखते थे। उनके बाद मर्दों की मानंद बनवाए गए, मर्दाना लिबास और जूतियाँ पहनाई गई और उन्हें कहा गया कि जब तुमसे बात होगी तो मर्दों की सख्ती और लहजे में जवाब दो। बांदियों और गुलामों के लिए अत्र, मुश्क, अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गई। 7 हे ऊँटनियों, 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को ये तमाम हदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया और उसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहाँ होगा लफ्ज़ ब लफ्ज़ यहाँ आकर बयान करें और दरबार में सब खड़े रहें जब तक बैठने की इजाज़त न मिले। अगर वो जाबिर बादशाह साबित होंगे तो तुम्हें बैठने का हुक्म न दिया जाएगा, और अगर बुर्दबार फहमो इल्म वाले होंगे तो वो तुम्हें
बैठने की इजाज़त देंगे। उसके बाद बलकीस ने उन्हें माल और लालच देकर खामोश करवाने और अपनी तरफ राग़िब करने का इरादा जाहिर किया ताकि हमले का अंदेशा खत्म हो जाए। नाजरीन, मलका सबा ने हिदायत की कि उस औरत से कहा जाए कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करे कि एक सुराख वाला खुरमहर यानी बड़ी कोड़ी इस तरह धागे पर पड़वा दे कि ना जिनों की मदद हो और ना इंसानों की, और दूसरा खुरमहर ऐसा हो कि उसे लोहे से जिनों या इंसान की मदद के बगैर सुराख कर दिया जाए। साथ ही हुक्म था कि गुलामों और बांदियों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी औरतें अलग और मर्द अलग अलग, और जो खाली प्याला भेजा गया था उसे ऐसे झाग वाले मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। साथ 1000 इल्मी सवालात पर मुश्तमिल खत भी दिया गया। ये तमाम लोग तोहफे और पैगाम लेकर रवाना हुए। जब ये दरबार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और बिल्कीस के भेजे तमाम तहाइफ पेश किए तो हुजूर ने ना खुशी का इजहार किया, ना दुख दिखाया, ना कदम आगे बढ़ाया और ना हाथ बढ़ाकर उन्हें कबूल किया। बस सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लोगों से फरमाया, जमीन भी अल्लाह की है और आसमान भी। उसने आसमान बुलंद किया और जमीन फैलाई, लिहाजा जो चाहे खड़ा रहे और जो चाहे बैठ जाए। फिर बिल्कीस की नुमाइंदा खातून और मेरे कारवा खातून दोनों हुर महरे लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मलका सबा की दरखास्त है कि एक हुरमहरे में धागा पड़वे बगैर जिन्नो इंस की मदद के, और दूसरे हुरमहरे में लोहा पलटा कर सुराख कर दिया जाए बगैर बैरूनी मदद के। मजीद अर्ज किया गया कि प्याले को इस मखसूस झागदार मीठे पानी से भरा जाए और गुलामों को मर्द और औरत अलग कर दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आयत ममलिकत और अम्र सल्तनत को जमा किया और दोनों हुरमहरों में से सुराख वाले हुरमहरे को उठाकर पूछा कि कौन ऐसा है जो एक तरफ से धागा डालकर दूसरी तरफ निकाल दे, मगर कोई जिन और इंसान इसमें हाथ न लगाए। इस हुक्म के बाद दरख्ते खजूर में रहने वाला सुर्ख रंग का एक कीड़ा आगे बढ़ा और अर्ज किया, ए सुल्तान, मैं आपकी ये खिदमत अंजाम दे दूंगा बशर्ती का आप मेरी रोजी और रिस्क यानी खजूर से मेरे लिए हिस्सा मुकर्रर फरमा दे। हदूद की अर्ज मंजूर हुई। रिवायत है कि खुद मखलूक एक सुर्ख कीड़ा ने अपने सर के गिर्द धागा लपेट लिया और हुरमहरे के सुराख से दाखिल होकर दूसरी तरफ से धागा निकाल दिया। चुनांचे इस खिदमत के अवज इसकी रोजी उस हुरमहरे पर मुकर्रर कर दी गई। फिर आपने दूसरा हुरमहरा उठाया और पूछा, कौन है जो उसे लोहे या इंसानी मदद के बगैर सुराख कर दे। इस पर लकड़ी के एक कीड़े ने आगे बढ़कर अर्ज की कि मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा बशर्ती का मेरी रोजी लकड़ी में मुकर्रर कर दी जाए, और ये दरखास्त भी मंजूर हुई। बस लकड़ी का कीड़ा हुरमहरे में सुराख करने लगा और दोनों तरफ से आर पार सुराख करके इस खिदमत का अज्र अपनी रोजी के तौर पर पा गया। इसके बाद वो प्याला आपके सामने रखा गया ताकि उसे इस झागदार मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। आपने अपने अरबी घोड़े तलब किए और उन्हें दौड़ाया। जब वो तेज दौड़ में पसीने से तर हुए तो उन्हीं पसीनों से प्याला भर लिया गया। यही वो झाग वाला मीठा पानी था जो ना जमीन का था और ना आसमान का। फिर आपने हुजूर में हाजिर करदा खिदमत गारान जिनमें मर्द और औरतें शामिल थीं वजू करने का हुक्म दिया ताकि लड़कों और लड़कियों में इम्तियाज वाजे हो जाए। पहले वो लड़कियां जिन्हें लड़कों की तरह सजाया गया था उन्होंने इस अंदाज से हाथ धोए कि एक लड़की बाएं हाथ में बर्तन लेकर दाएं हथेली पर पानी डालती और बाएं बाजू धोती, फिर दाएं हाथ में बर्तन लेकर बाएं हथेली पर पानी लेकर दाएं बाजू धोती। इससे साबित हुआ कि वो दरहकीकत लड़कियां रहे, उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बाद वो गुलाम जो लड़कियों की शक्ल में थे वुजू करने आए तो उन्होंने पहले दाएं हाथ धोया और फिर बाएं, जिससे मालूम हुआ कि वो मर्द गुलाम है। उन्हें भी अलग कर दिया गया। ये तादाद 12 थी। इस तरह लड़के और लड़कियां अलग अलग करार पाए। फिर आपने बल्कीस के 1000 इल्मी सवालात पर गौर फरमाते हुए तफसीलन जवाबात दे दिए और फिर बल्कीस के भेजे गए तहाइफ वापस कर दिए। कासिद औरत से फरमाया कि क्या तुम लोग मालो दौलत से मेरी तरफ राग़िब करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत और नबूवत मुझे अता फरमाई वो इस मान से कहीं बेहतर है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बाइस फ़ख्र हो सकता है, मगर मेरे लिए क्या खुशी का बाइस होगा। आखिरकार आपने बल्कीस के नाम एक खत लिखा और हुदहुद को दिया कि
ये खत मलका तक पहुंचा देंगे और वाज़ेह फरमाया कि हम उन पर ऐसी फौजें भेजेंगे जिनके मुकाबले में वो बेबस होंगी। उन्हें जलील और ख्वार करके सभा से निकाल दिया जाएगा और वो दिन उनके लिए शर्मिंदगी का मोजिब साबित होगा। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर दोबारा मलका सभा के यहाँ पहुंचा। मलका ने खत पढ़ा और कासिद जब लौटे तो उन्होंने हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े और तहाइफ और जो जवाब दिया गया था वो सब तफसील से बल्कीस को सुना दिया। इस पर बल्कीस ने अपनी कौम से कहा कि ये हुक्म आसमान से नाज़िल हुआ है, इसकी मुखालफत मुनासिब नहीं और ना ही हमारे बस की बात है कि हम इसकी मुखालफत करें। फिर मलका सभा ने फ़ौरन अपने तख्त की हिफाजत का एहतमाम किया। तख्त को एक कमरे में बंद किया गया और इस पर पहरे मुकर्रर कर दिए गए और खुद सुलेमान की खिदमत के लिए रवाना हो गई। हुदहुद फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर जाकर इत्तला ले आया कि मलका बल्कीस आपकी तरफ आ रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अमर सल्तनत के सरदारों को जमा किया और फरमाया, ए सरदारों, इससे पहले कि मलका बतौर फरमान बरदार मेरे हजूर पहुँचे, उनका तख्त मेरे पास कौन ला सकता है? क्योंकि सुलह हो जाने के बाद तख्त लेना जायज़ नहीं होगा। इस पर एक ताकतवर जिन ने अर्ज़ किया कि आप परेशान ना हो, मैं इतने वक्त में बल्कीस का तख्त यहाँ हाजिर कर दूंगा। हजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस अदालत सुबह से दोपहर तक जारी थी और जब वो जिन अर्ज़ लेकर खड़ा हुआ तो कहा, मैं ताकतवर भी हूँ और बाईमान भी। जो सोना, चांदी और जवाहरात इस तख्त में जुड़े हैं, मैं उनमें खयानत नहीं करूँगा और आप जानते हैं कि मेरी पहुँच आपकी एक नज़र की दूरी है, इसलिए मैं जल्द ही तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो उससे भी कम वक्त में तख्त चाहता हूँ। ये सुनकर एक शख्स जो किताब खुदा का आलिम था और इसमें आज़म से वाकिफ़ था अर्ज़ किया, मैं अपने रब से दुआ करूँगा और इसके एवज़ आपको तख्त आपकी नज़र की पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। इस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अगर तुम ये काम अंजाम दे लोगे तो तुम इज्जत और बुलंदी पाओगे और अगर नाकाम हुए तो मेरे हजूर में शर्मिंदा ना आना। चुनांचे आसिफ उठा, वुज़ू किया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इसमें आज़म पढ़कर दुआ करने लगा। नाज़रीन, रवायत है कि जिसे हज़रत अली से मनकूल है कि इसमें आज़म के साथ जो शख्स दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती है। आसिफ बिन बरखिया ने जब इसमें आज़म पढ़कर दुआ मांगी तो फ़ौरन मलका सभा का तख्त ज़मीन के अंदर से गायब होकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास हाजिर हो गया। जिन्नात ने कहा कि वाकई तुम्हारा साथी आसिफ तख्त लाने की कुदरत रखता है, मगर वो मलका सभा को यहाँ ला नहीं सकता। तो आसिफ ने अर्ज़ की कि अगर हुक्म दें तो मैं बल्कीस को भी ला सकता हूँ। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक शीशे का महल तैयार किया गया जिसके नीचे पानी बहाया गया और उसमें मछलियाँ छोड़ी गईं ताकि शीशे की सफाई की वजह से फर्श के ऊपर से पानी और मछलियाँ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। फिर हुक्म के मुताबिक हज़रत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका यह था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती थी। और जब आप सफ़र फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते थे, सहाबियाँ अपनी जगह लेते थे और हवा को हुक्म होता जो सबको उठाकर फिजा में ले जाती थी, और जब ज़मीन पर उतारना होता तो वही हुआ सबको ज़मीन पर ले आती थी। जब मजलिस की नशिस्त मुहैया हुई तो आसिफ बिन बरखिया ने दोबारा सजदे में गिर कर इसमें आज़म पढ़ा और दुआ की तो इसी लम्हे मलका बिल्किस आपके सामने नमूदार हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखकर फरमाया है कि ये मेरे रब की मेहरबानी है कि मुझे इस नेमत की आजमाइश का मौका दिया गया कि मैं अपनी मलका नफ्स के साथ शुक्र अदा करूं जो मुझे दी गई है, या अपने इस बंदे आसिफ के इल्म की वजह से नाशुक्री करूं जो बाज़ औक़ात मुझसे इल्म में अफजल है। हकीकत यही है इस शुक्र करने वाला उसी से फ़ायदा पाता है और नाशुक्री करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो बेनियाज़ कामिल और करीम है और सज़ा देने में जल्दी नहीं करता। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि बिल्किस हाजिर हो गई हैं तो उन्हें तशवीश हुई कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस से निकाह ना कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस अपनी कौम सबक नुकसान कर लेगी कि तमाम मामलात और राज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। नाज़रीन, बिल्किस की माँ एक परी थी
उसका नाम अमीरा था और वो जन्नत की मलिका थी। इसीलिए बल्कीस को जन्नत के बारे में तमाम बातों का इल्म था। जन्नत ने बल्कीस की ऐबजोई करना शुरू कर दी ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे मुतासिर हो जाए। वो कहने लगे कि हज़रत वाला, बल्कीस को अक्ल कम है और उसके पाँव गधे के समो जैसे हैं। और हकीकत भी कुछ हद तक यही थी, क्योंकि बल्कीस के पाँव कज थे और पिंडलियों पर बाल थे। सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस की अक्ल व फहम और पाँव का इम्तिहान लेने का इंतज़ाम किया। शीशे के महल के नीचे पानी भरा गया और उसमें मछलियाँ और मेढगियाँ छोड़ी गईं ताकि बल्कीस की दानिश और हवास का इम्तिहान लिया जा सके। तख्त में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई ताकि बल्कीस के इम्तिहान को मुकम्मल किया जा सके। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो पानी देखकर खौफजदा हुई और सोचा कि शायद उन्हें डुबाने का इंतज़ाम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने पाँव से कपड़ा उठाया तो पिंडलियों के बाल नजर आए। बाकी बदन के लिहाज से वो बहुत हसीन और खूबरू थी और जो कुछ जन्नत ने कहा था वो हकीकत से बहुत दूर था। महल की तमाम छत, जमीन और दीवारें शीशे की थीं और सब कुछ इतना साफ और चमकदार था कि किसी गुब्बार का असर न था। बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंची। आपने उनके पिंडलियों के बाल पहले ही देख लिए थे और आपको वो भी पसंद आया। बिल्कीस बार बार अपना तख्त देखती रही और दरियाफ्त किया कि क्या ये मेरा तख्त है, लेकिन वो कुछ पहचान ना सकी क्योंकि तख्त पहले 7 कमरों में बंद था और निगरानी के लिए चौकीदार मौजूद थे। आखिरकार वो सोच में पड़ गईं कि शायद ये वही तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें पहले ही इसका इल्म हो गया था और हम पहले ही अल्लाह के हुक्म से तैयार हो गए थे। बिल्कीस ने एतराफ़ किया कि इससे पहले वो मजूसी मज़हब की पैरो थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाह बदगुमानी रखती थी, लेकिन अब वो अल्लाह की फरमानबरदार बनती है और सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान ले आए। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह किया और उनके पिंडलियों के बाल साफ करने के लिए नूरा तैयार करने का हुक्म दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह के बाद उनके तख्त के इंतज़ाम और महल के इंतज़ाम को मुकम्मल किया। शीशे के महल में हर चीज़ शफ़ाफ और चमकदार थी। पानी और मछलियाँ हर जाविये से साफ दिखाई देती थीं ताकि महल की खूबसूरती और इम्तिहान दोनों बरकरार रहे। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी दानाई और अदब का मुजाहिरा किया। आपने उनके इल्म व फ़हम को परखा और देखा कि वो न सिर्फ खूबरू हैं बल्कि अक्लमंद और फ़हीम भी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के लिए तमाम आराम और आसाइश का इंतज़ाम फरमाया। उनके लिए नए कमरे, फूल, खुशबू, कीमती लिबास और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन हर चीज़ तैयार कर दी। तख्त के इर्द गिर्द पहरे लगाए गए और हर तरफ हिफाजत के इंतज़ामात किए गए। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर तमाम अपने मामलात को पेश किया और हर बात में उनके अहकामात और फरमान बरदारी की रियायत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तमाम दरखास्तें, हिदायत और अमूर का जायज़ा लिया और उन्हें मुतमईन किया। बिल्कीस के इल्म और फ़हम से खुश होकर आपने उन्हें अपने दरबार में तमाम आला मर्तबे से नवाजा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसानों को हिदायत दी कि बिल्कीस के लिए हर जगह आसानियाँ और सहूलतें फराहम करें और उन्हें हर तरह की खिदमत मुहैया हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महल में मौसीकी, खुशबू, रोशनी और फूलों की खूबसूरत इंतज़ामात किए गए ताकि बिल्कीस की आमद और क़याम शाइस्ता और परवकार हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को हर किस्म की दौलत, माल, ज़र जवाहरात और ज़मीन व सल्तनत के इंतज़ामात की खबर दी ताकि वो मुतमईन और खुश रहे। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को इल्म इलाही, अदालत, रहम करम, सब्र और फरमान बरदारी के असबाक भी दिए ताकि वो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि ख़ुद भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को ये समझाया कि ताकत और दौलत के बावजूद शुक्रगुजारी, इंसाफ और इल्म सबसे अहम है और ये कि जिन्नात और इंसान दोनों की खिदमत में अदल व इंसाफ कायम रखना लाजमी है। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें गौर से सुनी और हर हुक्म व नसीहत को दिल से कबूल किया। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और फरमान बरदारी कायम हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपनी सल्तनत, दरबार, तख्त और महल की तमाम शान व शौकत से आरास्ता किया और इसके बाद दोनों ने अपने अपने कलमरों में अमन और खुशहाली कायम की। हज़रत
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये हुक्म जारी किया कि बिल्कीस के लिए हर ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएं और कोई भी नुकसान या खलल न पहुँचाए। बिल्कीस ने भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को राह हक और अदलो इंसाफ की तालीम देना शुरू की। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और बिल्कीस की फरमानबरदारी के ज़रिए सबा और आसपास के इलाकों में अमन, खुशहाली, इल्म, अदल और इंसाफ कायम हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई, हिकमत और अदालत की बदौलत न सिर्फ उनकी कौम बल्कि जिन्नात और इंसान दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हुआ और तमाम अफराद अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखा। उनकी हर बात और हर हुक्म पर अमल किया गया और दोनों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल कायम हुई। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की हुक्मरानी एक मिसाली दौर बन गया जिसमें इल्म, हिकमत, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और फरमान बरदारी के तमाम पहलू पूरी तरह सामने आए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर इंसान और जिन की इज्जत व एहतराम के साथ खिदमत की गई और सबको अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तालीम दी गई। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपनी हिकमत, अक्ल, हुस्न अखलाक और फरमाबरदारी के ज़रिए अपनी कौम को रहनुमाई दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर तरह के इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया। इस तरह ये वाक़या न सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और कुदरत की मिसाल बना बल्कि बिल्कीस के इल्म फ़हम और फरमाबरदारी की भी मशहूर दास्तान बन गई और उसकी याद हर ज़माने में महफूज रहेगी।